हेलो फ्रेंड्स। तो रासायनिक बलगतिकी मींस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपने 5-6 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे। पिछली क्लास में अपन ने ये देखा था कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन सा कारक किस प्रकार से अभिक्रिया को प्रभावित कर रहा था, किस प्रकार से अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहा था। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ कैसे बनाएं। ये जो ग्राफ बनाएंगे ये आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स और फिजिक्स में बहुत जगह पर काम में आएंगे। ये ग्राफ बनाना अगर आज यहाँ से आप सीखकर निकलते हो तो फिजिक्स के अंदर भी किसी भी प्रकार का ग्राफ हो और केमिस्ट्री के अंदर भी किसी भी प्रकार का ग्राफ हो, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रत्येक ग्राफ पर रट्टे मारोगे, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर तो बहुत सारे ग्राफ आएंगे। जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफ है, उसी में 3-4 ग्राफ आ जाएंगे, शून्य कोटि में ग्राफ आ जाएंगे, द्वितीय कोटि के अंदर भी ग्राफ आ जाएंगे। तो इसलिए रट्टा नहीं मारना, इसलिए ग्राफ का अपने एक सेपरेट वीडियो तैयार कर रहे हैं जो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो आप हेडिंग डालो ग्राफ बनाना या ग्राफ, मैं इधर नाम ले देता हूं केमिकल काइनेटिक्स। मेरे हिसाब से आज केमिकल काइनेटिक्स की 7th क्लास है, 7वीं क्लास चल रही है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, यह हेडिंग का तो ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक इक्वेशन आनी चाहिए। ये इक्वेशन y = mx + c। अब मैथ वाले बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल आसान सा काम है, लेकिन बायो वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए बायो का हो या मैथ का हो, एक बार ग्राफ को नजरों से जरूर निकाल लेना कि इस हिसाब से इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। अगर आपके पास y = mx + c है, इस इक्वेशन को आराम से देख लेते हो तो किसी भी प्रकार का ग्राफ कैसा भी हो वो बना देते हैं। तो थोड़ा सा अपन इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इधर देखना, ये y बराबर है, ये कौन है, y एक्सिस पर खींची गई रेखा, और इधर ये x है, ये कौन है, ये जो x है ये x एक्सिस पर खींची गई रेखा। मैं बात करूं यहां पर m की, m कौन है, m है यहां पर स्लोप, ढाल, इसको बोलते हैं ढाल। ये ढाल देखना, m का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कौन सा ग्राफ बढ़ता हुआ है, कौन सा ग्राफ घटता हुआ है, ये डिसाइड करेगी ढाल। जैसे मैं m के 2 मान लिख देता हूं। यदि m पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ग्राफ बढ़ता हुआ होगा। या मैं नाम लिखूं ये कि x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कोण बनाएंगे और उस कोण को थीटा लिखेंगे, और उस थीटा का मान है वो 90 डिग्री से कम होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ढाल का मान पॉजिटिव आ गया तो उससे एंगल चेक कर लेंगे, कोण चेक कर लेंगे, उस कोण का मान होगा वो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चेक करेंगे और उस कोण या थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा। यदि ये नेगेटिव में आ जाए तो ग्राफ घटता हुआ, ये x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये x था यहां पर, तो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो थीटा होगा उसका मान ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये m के लिए है, अर्थात ग्राफ घटता हुआ होगा। तो ये बात तो मैं मान ली कि जैसे c की बात और कर लेते हैं, बाकी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इस एग्जांपल के साथ।
सी सी यदि सी का मान पॉजिटिव है तो ग्राफ वाई एक्सिस में धनात्मक भाग से शुरू होगा, धनात्मक भाग से। अगर सी का मान 0 है तो जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस पर 0 से शुरू होगा, शून्य से शुरू होगा, शून्य से शुरू होगा। अगर इसका मान नेगेटिव आ गया तो जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस में या वाई एक्सिस पर, ये इधर थोड़ा वाई एक्सिस पर ऋणात्मक भाग से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऋणात्मक भाग से शुरू होगा। बस ये जानकारियां हैं कि y का मतलब क्या था, m का मतलब क्या था, x का मतलब क्या था, c का मतलब क्या था। यहां पर देखना mx प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकता है, यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो पहले आप ये लिखो, उसके बाद ये जानकारियां कॉपी में लिखो और इनको भी नोट कर लो। और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लिख लिया हुआ ये एग्जाम्पल एक ही देखेंगे, बाकी आपको मैं सारे केस बताऊंगा। जैसे इस प्रकार हो, मैं फर्स्ट केस लिखता हूं, यदि C इज इक्वल टू पॉजिटिव एवं केस फर्स्ट C इज इक्वल टू पॉजिटिव और M भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इस केस में ग्राफ कैसा आएगा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे आप तो सीधा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो और केस भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल इस हिसाब से है, मैं मान लेता हूं ये x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n है। तो इसको थोड़ा सा समीकरण को मैं ड्राइव कर देता हूं, हालांकि आपको तो क्वेश्चन में ड्राइव किए हुए इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो ये कैसे आ जाएगा, दोनों तरफ log ले लेता हूं, log x अपॉन m इज इक्वल टू log ऑफ k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n। तो log में पिछली क्लास में देखा होगा कि k इंटू पी है तो log a प्लस log b का रूल लग जाएगा। तो log ऑफ x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस log p की पावर 1 अपॉन n, बेस में 10 है, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ पा रहे हो। अब क्या करते हैं, अब p की पावर 1 अपॉन n, इधर से n को 1 अपॉन n को इधर ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ x अपॉन m इज इक्वल टू log ऑफ k बेस 10 प्लस 1 अपॉन n log p, ये आ जाएगा। इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ तो सीधा है y इज इक्वल टू m, इस प्रकार c प्लस mx, कोई फर्क नहीं पड़ता, mx प्लस c या c प्लस mx लिख सकते हो। तो ग्राफ किस प्रकार होगा, पहले तो मैं 2 लाइन खींचता हूं इस प्रकार से। तो ये तो हो गया y एक्सिस, y एक्सिस पर कौन है, log x अपॉन m, ये लो। अब मैं देखता हूं x एक्सिस, ये m हो गया और ये x एक्सिस, x एक्सिस पर कौन आ गया, log p। अब ग्राफ कहां से स्टार्ट करूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अंतःखंड देखो, अंतःखंड किसमें है, पॉजिटिव में, तो ये y एक्सिस, ये इसका 0, तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा। ये मैं मान लेता हूं धनात्मक भाग है कि ये इधर तो धनात्मक भाग है और इसकी वैल्यू कौन है, log k, मैं इधर लिख देता हूं log k। अब ग्राफ इधर जाएगा या इधर जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा, ढाल,
ढाल चेक करो, ढाल किस में है, पॉजिटिव में, ढाल पॉजिटिव में है तो ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा इस हिसाब से। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये एंगल का मान 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है? तो आप क्या करो, जस्ट इसके पास में एक काल्पनिक एक्सिस खींच लो और यहां से काल्पनिक एक्स एक्सिस खींचोगे तो यहां से देखो कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री से कम है या ज्यादा। तो एंटी क्लॉकवाइज देखोगे यहां से तो आपको सभी को पता चल जाएगा कि 90 डिग्री से एंगल कम है, तो इस हिसाब से ग्राफ आ जाएगा। और जो ढाल होगी tan थीटा, ढाल को tan थीटा से लिखते हैं, इज इक्वल टू 1/n हो जाएगी। जो tan थीटा का मान कितना है, 1/n। इस हिसाब से ग्राफ बनाते हैं। मेरे हिसाब से एग्जांपल समझ में आ गया होगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं इक्वेशन आपको पता नहीं है कैसे आई, हालांकि आपको तो डेरिवेटिव इक्वेशन का ग्राफ बनाना आना चाहिए। डेरिवेशन तो आप सीख लोगे, लेकिन ग्राफ कैसे बनाएं, तो इस इक्वेशन का ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसके अंदर भी ऐसे ऐसे ग्राफ आएंगे, बहुत सारे एग्जांपल लिख लो, लिखिए होगा। तो अब केस सेकंड क्या है, यदि मैं C का मान नेगेटिव रख देता हूं, इफ C इज इक्वल टू नेगेटिव और M इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो इस केस में क्या होगा, Y इज इक्वल टू mx माइनस C का मान नेगेटिव में है। ये ग्राफ देखो किस प्रकार आएगा। पहले तो क्या करो, दो लाइन खींचो, खींच दी, हो गया इतना काम। अब क्या देखो आप, y एक्सिस देखिए, ये एक्सिस है, तो ग्राफ का पहले शुरू करो, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, तो अंतःखंड बताएगा ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये अंतःखंड है, अंतःखंड का मान नेगेटिव, तो ग्राफ पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से यहां से स्टार्ट होगा। अब ग्राफ जाएगा किधर, ये कौन डिसाइड करेगा, ढाल। तो ढाल से बनाया हुआ कौन, सॉरी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज बनाया हुआ कौन है, 90 डिग्री से कम होगा, तो इसका ग्राफ इस हिसाब से आ जाएगा। या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि यहां से मैंने दर्शा दिया, कोई बात नहीं, अंतःखंड कहां से ले लो, लेकिन नेगेटिव से लेना है। इस हिसाब से ग्राफ बनाया। ये जो थीटा है इसका मान कितना है रे, थीटा है वो बिलो 90 डिग्री, ये आ जाएगा। ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई, और tan थीटा ढाल होती है, tan थीटा ढाल, बस थीटा के पीछे tan लगा दो तो वो ढाल बन जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये केस तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होता है, इफ C इज इक्वल टू पॉजिटिव लेकिन M इज इक्वल टू नेगेटिव, इस केस में क्या होगा, Y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस C, या Y इज इक्वल टू C माइनस mx भी लिख सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, बात तो दोनों एक ही है। तो इसका ग्राफ इस हिसाब से आ जाएगा। तो ये तो y एक्सिस होगी और ये x एक्सिस हो गई, तो इसमें क्या करना है, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ये डिसाइड करेगा अंतःखंड। ये रहा अपना अंतःखंड पॉजिटिव, तो ग्राफ पॉजिटिव स्टार्ट होगा इधर से, ढाल नेगेटिव। अब ढाल नेगेटिव आ गई तो आप क्या करो, ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसा हुआ, घटता हुआ नीचे की ओर, इस हिसाब से ये आ गया। अब ये लो थीटा, सच्चाई देखिए, ये लो थीटा कैसे हुआ, ये थीटा कैसे हुआ कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से ज्यादा आएगा, थीटा होगा वो बिलो 90 डिग्री, तो इस हिसाब से ग्राफ आ जाएगा ये।
बात को समझ रहे हो ना। tan थीटा कितना होगा वो अपने क्वेश्चन में दे देगा, कोई बात नहीं। एक केस और बताता हूं मैं, केस फोर्थ। केस फोर्थ, इसमें क्या होता है, इफ c इज इक्वल टू 0। बाकी आगे के केस आप आराम से निकालने हैं, ये केस और बता देता हूं मैं। और m पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू सिर्फ अपने पास mx है प्लस 0, तो इसका ग्राफ है 0, अर्थात y एक्सिस से 0 से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ है बढ़ता हुआ इस प्रकार आ जाएगा। ये अपने 2-3 ग्राफ के एग्जांपल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको कैसी भी इक्वेशन दे दे, उस इक्वेशन को इससे रिलेट कर लो, या कौन से इक्वेशन से मैच हो रही है, कौन से फॉर्मूले से मैच हो रही है, और उसी के हिसाब से आप ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाते समय पहले तो आप y एक्सिस को चेक करो, फिर x एक्सिस को चेक करो, उसके बाद अंतःखंड देखो कि लिया गया जो अंतःखंड है उसका मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है या शून्य है। तो पॉजिटिव नेगेटिव से पता चल जाएगा कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, और इस हिसाब से अपन ग्राफ बढ़ा लेंगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब अपने को क्या करना है, आपने फिजिक्स में जितने भी इक्वेशन पढ़ी हैं पीछे, आज ही उसके सारे के सारे इस मेथड से ग्राफ बनाकर चेक करो, और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैंने इतने ग्राफ बनाए हैं सर, इसके ग्राफ ऐसे आ रहे हैं। तो दो छोटे छोटे फॉर्मूले एक और देखते हैं। यदि अपने पास ये मान लेता हूं y इज इक्वल टू mx, कुछ अपने रिलेशन होते हैं, उस रिलेशन के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे। जैसे मैं केस फर्स्ट लिखता हूं यहां पर, यदि y समानुपाती x हो तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, अर्थात सरल रेखा, सरल रेखा। और वो सरल रेखा कैसी हो जाएगी, इस हिसाब से। ये तो कुछ स्टैंडर्ड के मान होते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। केस सेकंड, यदि y समानुपाती x की स्क्वायर होता तो ग्राफ कैसा होता, परवलयाकार, पैराबोलिक, परवलयाकार, परवलयाकार, परवलयाकार। कौन सी भी कार हो आप तो बना दो। पैराबोलिक कैसा होता है, ये ग्राफ इस हिसाब से होगा, पैराबोलिक इस हिसाब से। थोड़ा सा और दिखा देता हूं। आप बोलोगे कि पैराबोलिक तो एक और भी होता है कि इस ग्राफ को इधर से स्टार्ट करो। वो ग्राफ इधर से स्टार्ट कब होगा, जब ये इक्वेशन इसी हिसाब से होती है। इसी के साथ में लिख लेना कि y की स्क्वायर समानुपाती x, इस ग्राफ को आप इस हिसाब से स्टार्ट कर दो। ये भी पैराबोलिक है। ये लो, ये भी पैराबोलिक हो गया। केस थर्ड, केस थर्ड में क्या करना है, इफ y समानुपाती 1/x, अगर ये कोई संबंध आपको दे दे तो ग्राफ कैसा होगा बताओ। ये होगा आयताकार अति परवलयाकार, शुद्ध हिंदी में आयताकार अति परवलयाकार, अति परवलयाकार, और ये ग्राफ हो जाएगा इस हिसाब से। थोड़ा सा टच करते हुए इस हिसाब से आयताकार अति परवलयाकार। ये अपने 3 केस आ गए। एक केस और बताता हूं मैं, उससे पहले क्या करो आप, ये केस लिख लो, ये केस लिख लो, ये थर्ड केस हो गया, लिख लिए हो गए। लास्ट केस, केस फोर्थ, यदि y समानुपाती 1/x की स्क्वायर दे दे या क्यूब दे दे तो ग्राफ कैसा होगा, हाइपर पैराबोलिक या अति परवलयाकार, अति परवलयाकार।
कार। ये ग्राफ भी देख लेना, हालांकि इतना तो नहीं आ पाएगा, इस हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा ये परवल आयताकार नहीं सॉरी अति परवलयाकार। तो इस हिसाब से अपने जो ग्राफ के जितने भी केस बनते हैं वो अपने देख लिए। अब ये सोल्व कैसे होंगे, अगर एक एक ग्राफ का एग्जांपल लेना स्टार्ट कर दें तो अपने को मेरे हिसाब से 24 घंटे लग जाएंगे ग्राफ में, इतना टाइम अपने पास है नहीं। अगर आपको ये केस अच्छे से आ रहे हैं तो आप क्या करो, कॉपी लो और पेन लो, अलग अलग एग्जांपल लेकर उसका एक्सपेरिमेंट करो कि ये ग्राफ ऐसे आ रहा, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से वो ग्राफ अच्छे तरीके से हो जाएंगे। हाँ, और अपने को कोई भी डाउट आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पर्सनल डाउट भी पूछ सकते हो। आप डाउट नहीं पूछते, डाउट पूछो, कोई भी दिक्कत होती है वो पूछो, और डेली का डेली रेगुलर पढ़ो, डेली का डेली। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी क्लास दोबारा देख लो, ऐसा तो है नहीं कि ऑफलाइन क्लास चल रही है वो की वो लाइन दोबारा नहीं बोली जाएगी। वीडियो में तो आप पीछे करके देख सकते हो आराम से, एक बार समझ में नहीं आए तो उसको 2 बार देखो। तो प्लीज आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस से सब कुछ आएगा। अब अपना क्या होता है, जो शून्य कोटि के विग्रह स्टार्ट करेंगे वो कल की क्लास में हो पाएगी। तो कल अपनी शून्य कोटि और प्रथम कोटि की विक्रिया लगभग कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।